So hello everyone, welcome back to the channel. So today we are going to discuss the strategy to crack UGVCL Junior Engineer Electrical examination for 2021. ओके तो अभी रिसेंटली DGVCL की एग्ज़ाम हुई जो मैंने भी दी थी और ट्रस्ट में द लेवल ऑफ फॉर DGVCL जेई वाज ऑफ गेट लेवल का पेपर था वो। क्योंकि उसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी आ गया था और वो अनएक्सपेक्टेड था। हालांकि पढ़ा सब ने है अपने कॉलेज टाइम में, बट वो अनएक्सपेक्टेड था, इसीलिए बहुत से लोगों का पेपर ऑन द मार्क नहीं गया है जैसा उन लोग ने एज्यूम किया था। ठीक है, और कंट्रोल सिस्टम का बहुत मेजर पोर्शन आ गया था। फिर डिजिटल भी आ गया था, एनालॉग भी आ गया था, ईएमटी भी था। ठीक है, इवन मशीन्स के न्यूमेरिकल्स आ गए थे जो अब तक कभी पूछे नहीं गए हैं। मशीन्स की न्यूमेरिकल आते हैं मतलब छोटे मोटे, बट इसमें न्यूमेरिकल्स मेजर लेवल के आ गए थे। ठीक है, हालांकि इससे एक फ़ायदा ये हुआ है कि नॉन टेक्निकल थोड़ा आसान बना दिया है क्योंकि टेक्निकल को हार्ड कर रहे हैं। ओके, सो हम इससे DGVCL से ये सीख कर हम UGVCL में इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो हमारी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से रहेगी। देखिए, टेक्निकल होता है एंड नॉन टेक्निकल होता है। हमें टेक्निकल पे अगर ज़्यादा फोकस करना है बिकॉज 60 मार्क्स का मेजर पोर्शन कवर करता है। हालांकि नॉन टेक्निकल ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, बट टेक्निकल में हमें क्या क्या चीज़ें करनी है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। इनके अलावा जब ये कंप्लीट हो जाती है तो आप और भी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि JB गुप्ता पढ़ लिया तो हो जाएगा। ठीक है, वी हैव टू रीड द कॉन्सेप्ट, वी हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट एंड वी हैव टू लर्न हाउ टू अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट इन न्यूमेरिकल्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जितने भी हैं सब लगा लेना, जो भी जूनियर इंजीनियरिंग लेवल के हैं और स्पेशली गुजरात के हों तो वो सारे लगा लेना, GPSC UPSC ITI इंस्ट्रक्टर सबके। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमको सब मालूम चल जाएगा कि इर्द गिर्द इस कंसेप्ट के इर्द गिर्द पूछा जाता है। ठीक है, देन एप्लीकेशन से प्रैक्टिस करनी है। हम सबको मालूम है JEVS करके एक एप्लीकेशन है, उसमें कैटेगरी वाइज दिए हुए हैं, सब्जेक्ट वाइज तुम जा सकते हो MCQs करने के लिए, पेपर वाइज लगा सकते हो। ठीक है, कैसे भी तुम लगा सकते हो। ठीक है, तो एप्लीकेशन में जितने भी हैं क्वेश्चन सबके प्रैक्टिस कर लें, सब लगा लेने। कंट्रोल सिस्टम अब ऐसा नहीं है कि बेसिक्स करके जाओगे तो हो जाएगा। कंट्रोल सिस्टम का बेसिक्स तो करना ही है, जैसे ट्रांसफर फंक्शन हो गया, ब्लॉक डायग्राम SFG हो गया। ठीक है, टाइम डोमेन फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये बेसिक्स तो करना ही करना है। इसके अलावा जो कंट्रोलर्स होते हैं, कंपेंसेटर कंट्रोलर्स, एंड जो होता है कंट्रोल सिस्टम का जो एंड वाला पार्ट है वो भी करके जाना है। ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो एक्सपांशंस होते हैं वो सारे तो करने ही है, लाप्लास फूरियर ये सब करना है, मैक्लॉरिन सीरीज़ भी करनी है। ठीक है, फिर आता है एनालॉग डिजिटल, एनालॉग ओपेम्स करने हैं सारे डिजिटल में, के मैप्स। ठीक है, गेट्स कन्वर्टर्स। ठीक है, ये सब करना है। EMT में EMT बेसिक्स भी करना है, और EMT बेसिक्स करके जाओगे तो EMT का हो जाएगा। और मशीन्स के न्यूमेरिकल्स कंसेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी लगाने हैं मशीन्स में। ठीक है, तो ये चीज़ें जो करनी ही करनी है। ठीक है ना, और फिर आता है नॉन टेक्निकल में इंग्लिश, गुजराती, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश और गुजराती ये तो दो मैं अपने चैनल पे अपलोड करने ही वाला हूँ। कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखना है वो रखना है शॉर्टकट्स का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। शॉर्टकट्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, शॉर्टकट्स जो शॉर्ट कीज़ होती हैं वो शॉर्टकट्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जनरल अवेयरनेस भी मैं अपने चैनल पे ट्राई करूँगा कि एग्ज़ाम हो उससे पहले पहले पूरा सब कुछ अपलोड कर सकूँ, क्योंकि मेरे को टेक्निकल पोर्शन पे मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ अभी। टेक्निकल पोर्शन तो मेरे को पूरा का पूरा अपलोड करना ही करना है, और नॉन टेक्निकल भी साइमल्टेनियसली ट्राई करूँगा कि मैं पूरा अपलोड कर सकूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।